बच्चों, आज हम लोग कैमरे में बंद अपाहिज कविता जिसको रघुवीर सहाय जी ने लिखा है, उस कविता के दूसरे पद की व्याख्या आज हम सब लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले पद में हमने पढ़ा कि किस तरह से दूरदर्शन संचालक किसी अपाहिज व्यक्ति को अपने स्टूडियो में लाते हैं और उसके साथ साक्षात्कार यानी इंटरव्यू करते हैं। उसी क्रम में आगे हम लोग पढ़ते हैं। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। अपने स्टूडियो में एक अपाहिज व्यक्ति को बैठा करके उससे इंटरव्यू लेते हैं और उससे तरह तरह के बेहुदा प्रश्न पूछते हैं कि सोचिए, आप बताइए कि आप अपाहिज हैं तो आपको कैसा लगता है। कितनी संवेदनहीनता है उनके अंदर कि एक अपाहिज व्यक्ति से वो पूछ रहे हैं कि आप अपाहिज हैं तो आपको कैसा लग रहा है। कैसा यानी बार बार दबाव बना रहे हैं, यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। इतने संवेदनहीन हैं दूरदर्शन संचालक लोग, इस तरह से इशारा करके बता रहे हैं कि आप चल नहीं पा रहे हैं, अपाहिज हैं, क्या आपको ऐसा लग रहा है। यह बात इस पर व्यंग कर रहा है कि किस तरह से वो संवेदनहीन है। उन्हें किसी के दुख, दर्द, पीड़ा, वेदना से कुछ भी लेना देना नहीं है। उन्होंने तो अपना एक कारोबार बना रखा है कि किस तरह से अपने कार्यक्रम को सफल बना करके और अधिक से अधिक पैसा कमाना, अपने कारोबार को चलाना है। सोचिए, बताइए, पूरी तरह से गद्यात्मक रूप में, नाटकीय रूप में यह कविता लिखी गई है। सोचिए, बार बार उस अपाहिज व्यक्ति पर इतना दबाव, इतना प्रेशर बनाते हैं। उनको लगता है कि हम शक्तिशाली हैं, समर्थ हैं और हम जो चाहें वो करवा सकते हैं। अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक अपाहिज पर इतना ज़्यादा दबाव बनाते हैं कि अंत में बेचारा विवश होकर के वो रोने लगता है और जब वह रो देता है तो उनका कार्यक्रम सफल हो जाता है। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। वो कहता है कि आप यह अवसर खो देंगे, आपको पूरा देश देख रहा है। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इतना उस पर दबाव बनाएंगे कि बेचारा वो अपाहिज रोने लगेगा। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, यानी दर्शक भी उसी की प्रतीक्षा करता है कि वह अपाहिज रोने लगे, क्योंकि दर्शक को भी इससे आनंद मिलता है। किसी को किसी की संवेदना से कुछ नहीं लेना है, केवल दर्शक आनंद के लिए देखता है और संचालक अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इतना ज़्यादा दबाव बनाते हैं कि अंत में वह रोने लगता है। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। इस प्रकार पूरी कविता में एक अपाहिज की वेदना, उसकी पीड़ा का मजाक बनाया गया है। उसके दुख और दर्द से इन लोगों को कुछ भी लेना देना नहीं है। अब इसका कला पक्ष पूर्वत ही है बच्चों। इसके कविता पूरे नाटकीय रूप में लिखी गई है। छंद का कोई बंधन नहीं है। बोलचाल की सरल सहज भाषा का प्रयोग हुआ। बहुत ही आधुनिक विषय रघुवीर सहाय जी ने लिखा है। आज वर्तमान समय में भी यही स्थिति है कि किसी को किसी की संवेदना से कुछ भी मतलब नहीं है। लोग किसी के दुख और दर्द को इस तरह से कुरेदते हैं कि उनको मजा आता है कि हमारा सामने वाला दुखी है, पीड़ित है, परेशान है। कोई उसकी मदद नहीं करता है, बल्कि उसका मजाक उड़ाता है, हंसी उसका उड़ाता है कि किस तरह से वो व्यक्ति दुखी है और हम बहुत खुश हैं। तो इस तरह से ये कविता आपकी रही। इसका कला पक्ष आप पूर्वत ही, जैसे कल आपको पहले पद में पढ़ाया गया था, वही इसका फिर वो कला पक्ष रहेगा। अब मैं इस पद से संबंधित इन प्रश्नों पर चर्चा करने जा रही हूँ। पहला प्रश्न, कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए संचालक क्या कार्य करेगा। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए संचालक निरर्थक व बेतुके प्रश्न पूछेंगे ताकि विकलांग परेशान होकर रोने लगे। वे उसकी पीड़ा को चरम तक पहुंचाने की कोशिश में रहते हैं। इतना ज़्यादा उसके दुखों को कुरेद देते हैं कि वह व्यक्ति अपने आप ही रोने लगे।
दूसरा, विकलांगों के कार्यक्रमों में दर्शक किस तरह का आनंद चाहते हैं? विकलांगों के कार्यक्रमों में दर्शक भी पीड़ा के चरम रूप का आनंद लेना चाहते हैं। उन्हें विकलांग के साथ कोई सहानुभूति नहीं है, वे सिर्फ आनंद लेते हैं। तीसरा प्रश्न, संचालक किस अवसर की प्रतीक्षा में रहते हैं? संचालक इस अवसर की प्रतीक्षा में रहते हैं कि अपाहिज व्यक्ति रोने लगे। साथ ही वह यह भी चाहते हैं कि दर्शक भी उसके साथ रोने लगे ताकि उनका कार्यक्रम सफल हो जाए। तो बच्चों, आज का जो पद था उससे संबंधित ये प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप लोगों को कॉपी में लिखना है।